औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने घर की बाअदब हाज़िरी नसीब फ़रमाए। एक सवाल था कारी साहब, जो लोग जादू या जिन्नात का टेस्ट करने के लिए घर की मिट्टी मंगवाते हैं, घर की मिट्टी से पता लगाते हैं कि इस घर के ऊपर जादू है, ये जिन्नात हैं या बीमारी है, तो ये क्या चीज़ है। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर की मिट्टी से क्या जादू का टेस्ट हो भी जाता है या नहीं होता, या ऐसा करना ठीक है या नहीं। मोहतरम सामाईन, आजकल के दौर में या अरसा कदीम से चलता हुआ आ रहा है कि अमलियात के शोबे में काफ़ी सारे बुज़ुर्गों ने, काफ़ी सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बे किए हैं। बाज़ात उनको कामयाबी में मिलती है, बाज़ात उसके अंदर नाकामी भी उठाना पड़ती है। मिसाल के तौर पर अक्सर आमिलीन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ख़ास तौर पर जिनकी लोगों की चोरी होती है या कोई आदमी उनका गायब हो जाता है, गुम हो जाता है या कोई अगवा हो जाता है, तो उसमें एक बच्चे को या फिर बच्ची को या फिर ख़वातीन का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। उनको बिठाते हैं, फिर उसके ऊपर कड़ा लगाते हैं। उसके बाद उसकी जो नाखून होते हैं दाएं बाएं, उसके ऊपर एक स्याही लगाते हैं, फिर उसको कहते हैं आप इसके ऊपर देखें। फिर वो कुछ कुरान पाक की आयतें पढ़ते हैं या कुछ दूसरे भी मामलात लोग करते हैं, तो उसके अंदर उनको नज़र आता है। तो मोहतरम सामाईन, ये बिल्कुल बकवास होती है, ये झूठ होता है। ये सिर्फ़ क़ुव्वत ख़यालिया एक चिल्ला किया जाता है जिसके अंदर आमिल इतनी प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिकल करता है उसको। अगर कोई भी मरीज़ उसके पास आता है, ख़ास तौर पर ये बच्चियों को और बच्चों को और ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिसका अकल कमज़ोर होता है, मज़बूत नहीं होता, उनका इस्तेमाल इसके अंदर सही होता है। जो सही किस्म का पढ़ा लिखा आदमी होता है, नौजवान होता है या कुरान मजीद पढ़ा होता है, तो उनको ये सामने नहीं बिठाते। ये कहते हैं जी इसको नज़र नहीं आएगा। तो उसमें आमिल जो भी सोचता है, मिसाल के तौर पर अब आमिल ने एक बच्चे को सामने बिठाया है या बच्ची को बिठाया है या किसी ख़वातीन को बिठाया है, तो वो ये सोचेगा कि ये बंदा इस घर से बाहर जा रहा है, तो वो ये बताएगा कि बच्चा इस तरफ जा रहा है, आपका बंदा इस तरफ जा रहा है, या वो सोचता है कि इस घर के ऊपर जादू है, तो उसको नज़र आएगा प्रैक्टिकल। उस औरत को, उस लड़के को या उस लड़की को अपने ये अंगूठे जो होते हैं, इसके नाखूनों में वो बंदा तावीज़ डालता हुआ या फिर किसी जगह के नीचे तवीज़ दबाता हुआ या आग के नीचे या फिर किसी जगह पर लटकाता हुआ या दफन करता हुआ, वो उनको अपनी आँखों से महसूस होता है। तो इसी तरह मोहतरम सामाईन, कुछ लोग कपड़े की पमाइश करते हैं, ये भी बिल्कुल बकवास है। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग भी ये भी कहते हैं कारी साहब वो तो ऊपर कुरान मजीद पढ़ता है फिर उसको पमाइश करता है, तो ये कैसे हो सकता है। मोहतरम सामाईन, आप अपनी कमीज़ की 100 दफ़ा पमाइश करें, आप किसी उससे जिसको लकड़ी कहते हैं उससे पमाइश कर लें, किसी धागे से कर लें, लेकिन फिर भी बड़ा छोटा वो बाज़ात हो जाता है, क्योंकि जब आप सीधा उसको करते हैं कभी आगे हो जाता है कभी पीछे, ये मामलात साथ साथ चलते हैं। ये सिर्फ कुरान पाक की आड़ में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। देखें जी, हमने कुरान पाक पढ़ा, इससे ये हुआ। अच्छा, जो घर की मिट्टी है इससे क्या करते हैं। कुछ आमिलीन कहते हैं जी अपने घर से मिट्टी उठा कर लाओ, और मैं आगे ये भी आपको बताता हूँ कि वही मिट्टी आपके लिए अजाब बन जाती है, आपके लिए वबाल बन जाती है। जिस आमिल को, जिस मुआलिज को आप मुखलिस समझ रहे होते हैं, वही आपके घर की तबाही करता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की। तो मोहतरम सामाईन, वो घर से मिट्टी आपकी मंगवाता है। मिसाल के तौर पर जो घर के अंदर आप झाड़ू देते हैं, वो कचरा इकट्ठा होता है, वो कहता है जी वो लाओ कचरा। उसके ऊपर चंद आयतें पढ़ी जाती हैं, आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं, दूसरे सूरह इखलास शरीफ भी पढ़ते हैं, दूसरे मामलात भी इसके साथ करते हैं। पढ़ने के ऊपर वो दम करता है और वो खुद ही आपसे पूछता है कि आप इसको सूंघें, इसके अंदर अगर स्मेल आ रही है, इस मिट्टी के अंदर स्मेल आ रही है, तो फिर जादू के असरात हैं। अगर इसके अंदर दूसरा खुशबू आ रही है, तो आपके घर के अंदर कुछ नहीं। अगर उस मिट्टी की कैफियत बदल रही है, मतलब आपको महसूस हो रहा है कि यार इसकी शक्ल तब्दील हो रही है, मिसाल के तौर पर मिट्टी होती है थोड़ी सी आपको लाल नज़र आएगी या सब्ज़ नज़र आएगी, तो उसमें वो कहेंगे आपके घर के अंदर बीमारी है। अच्छा, इसके अंदर आमिलीन फ़ायदा कैसे उठाते हैं, तो जब वो देखते हैं यकीनन आपको उसके अंदर स्मेल, बदबू, ये चीज़ें नज़र आएंगी, खुशबू नज़र बिल्कुल भी और सूंघने को वो नहीं मिलेगी, तो आप उनसे कहेंगे जी आमिल साहब क्या करना है, फिर वो अपनी उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देंगे
कि इतना गोश्त लगेगा, इतना ज़ाफ़रान लगेगा, इतना फ़लाँ चीज़ें लगेगी, ऐसे आपको उसके अंदर उलझा देंगे, फंसा देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये आप लोगों को फिर 2-3 दफ़ा बुलाएंगे, फिर कहेंगे जी इसकी काट करनी है। आप कहेंगे जी कैसे करनी है, वो कहेंगे जी इसके लिए इसका उतारा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये अमल आपका पलीती से किया गया है, आपके घर के अंदर जिन्नात को मुसल्लत किया जादू के ज़ोर पर, वो आप लोगों को तंग करते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, फ़लाँ मामलात हैं। मोहतरम सामाईन, आज कल के दौर में चाहे जितना भी अल्लाह का नेक बंदा हो, उसके घर में लड़ाई झगड़े ये चलते हैं, क्योंकि ये घर की रौनक भी होती है। तो आमिल हजरात यही कहते हैं कि आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं या आपके कंधों पर बोझ है, सर पर बोझ है, ये तकरीबन हर आदमी के साथ ये मामलात होते हैं। आप ये कहें कारी साहब आप कैसी बातें करते हैं। मोहतरम सामाईन, मुझे इन चीज़ों से गर्ज नहीं है, मैं ये जो हकीकत है वो बताता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात करता हूँ। मैं जिन्नात के मरीज़ों को आँखों से पहचानता हूँ, मेरा एक अपना उसके अंदर तजुर्बा है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हर कोई आदमी आँखों से पहचान जाता है या इसके अंदर सही भी होता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ मेहनत की है, कुछ मेरे बुज़ुर्गों ने जो मुझे दिए हैं, तो मैं उसके अंदर कामयाब हो जाता हूँ, अल्लाह ताला मेरा भरम उसके अंदर रखते हैं। लेकिन मैं किसी के ऊपर ये थोप नहीं सकता कि आप उसकी आँखें देखें मरीज़ की, आप बता दें इसके ऊपर जादू है, जिन्नात है। तो ये हर किसी के साथ नहीं होता, बाज़ औक़ात इसके अंदर कुछ लोगों के साथ सही भी तशख़ीस हो जाती है, कुछ गलत भी हो जाती है। तो मोहतरम सामाईन, खुदा के लिए आप इन जैसे आमलों से बचें, इन जैसे मुआलजों से बचें, इन जैसे पीरों से बचें जो अपने आप को पीरों का लक़ब कहते हैं, बड़े बड़े आस्थान बनाए होते हैं। ये जो आपसे घर की मिट्टी मंगवाते हैं, ऐसी चीज़ें मंगवाते हैं और वही जादू आपके ऊपर कर देते हैं। आप फिर बार बार उनके पास जाते हैं काट के नाम पर, वो फिर आप लोगों से, आपकी औरतों से फिर वो बेहयाई भी करते हैं, फिर उसकी वीडियो भी बनती है, अपलोड करते हैं, बड़ा कुछ आपको ब्लैकमेल करके वो पैसे खाते हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जैसे लोगों से पनाह में रखे। आप लोग खुद भी अपना एहसास किया करें कि जब भी इलाज के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप किसी अच्छी मुआलिज के पास जाएँ। मोहतरम सामाईन, सबसे आसान तरीका है, अगर जिस घर के अंदर बीमारी है, जादू है या जिन्नात के हमले, आप उस घर के अंदर कुरान पाक, कोई भी कुरान पाक की आयत हो, कोई भी सूरत हो, सूरह रहमान शरीफ है, सूरह यासीन है, तो आप उसको ऊंची आवाज़ में चला दें। जब आप कुरान पाक चलाएंगे, अगर उसके ऊपर जादू है तो आपके जो घर के अफराद हैं उनकी तबीयत कैफियत बदलेगी, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर उनके सर के ऊपर बोझ हो जाएगा या जिस्म पर, कंधों पर बोझ शुरू हो जाता है। इसी तरह जिस घर के अंदर जिन्नात होते हैं तो उस मरीज़ जो होते हैं उस घर के अंदर जब वो कुरान पाक सुनते हैं तो वो बेहोशी के आलम में चले जाते हैं। कुछ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जिनको मज़ा आ रहा होता है कुरान पाक सुनने में, वो उसके अंदर मस्त हो जाते हैं। तो मोहतरम सामाइन, ये बिल्कुल आसान तरीका है। वही जो कलिमात आमिल पढ़ रहा होता है वो आप खुद पढ़ सकते हैं, अपना इलाज खुद कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस चैनल के ऊपर तकरीबन 250 के लगभग 235-36 वीडियो मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। ये सारे ही जादू जिन्नात के मुतालिक मैंने इसकी मालूमात दी है, इसका इलाज बताया, तो आप अपना इलाज खुद करना सीखें। मुझे उम्मीद है जो भाई का सवाल था कि जादू जिन्नात की तशख़ीस के लिए घर की मिट्टी का मंगवाना कैसा है, तो मोहतरम सामाइन, ये सिर्फ़ आप लोगों को उल्लू बनाते हैं। अल्लाह करीम तमाम उम्मत मुस्लिमा को इन जैसे जाहिल आमलों से पनाह में रखे। अस्सलामु अलैकुम व